हे कृष्णा, तो लेट्स बिगिन अवर न्यू जर्नी। आई लव यू नई सीरीज दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, तो हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, हिंदी, टैरो, रिलेशनशिप। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद रिलेशनशिप, देन विद द टैरो एंड देन विद हिंदी। ठीक है, तो इनको रखते हैं थोड़ा सा साइड में एंड देखते हैं कि भाई आज क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने मिनट की ये रीडिंग हो सकती है। चलो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है, जस्ट मिनट, सो हियर वी गो। ये है पहला कार्ड, इमोशनल फेज। ओके, एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड ओवर हियर। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कई बार हमें कुछ बातें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। शायद हम अंदर से सैड फील करते हैं या फिर कई बार हमें कुछ महसूस होता है लेकिन किसके सामने ये कहें ये हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि मे बी यू हैव अ लवर, लेकिन उसके सामने कैसे आप अपने आप को रोता हुआ दिखाया फिर कि अगर उनको पता चले कि भाई आप दुखी हैं तो उनको कितना दुख होगा। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन कैन बी बिट अवे फ्रॉम यू। आपसे थोड़े से जुदा हो सकता है किसी समय के लिए, शायद सिर्फ कुछ चंद घंटों के लिए या फिर कुछ मिनट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन दैट क्योंकि कौन सा इमोशनल फेज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इनको अभी तकलीफ़ दे रहा है, डिपेंड करता है। इमोशनल फेज में ये पर्सन शायद किसी के वेटिंग में हो सकता है, किसी को वेट कर रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, या फिर हाल ही में उसने किसी को लूज़ किया। दिस कुड बी एनीथिंग, जिसकी वजह से ये इमोशनल फेज में आ चुका है। अब अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की तो ये एक बहुत ही अच्छी फेज हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को एक स्ट्रॉन्ग बैकअप दिला सकती है। जब भी कोई इंसान थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं सेंटिमेंटल हो जाता है या फिर इमोशनल हो जाता है तो वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत महसूस करता है। अब ऐसे हालत में अगर आप यानी कि उनके जो साथी हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा मोरल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो वो भीतर से और स्ट्रांग बन जाते हैं, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सही रहता है। ठीक है, चुनते हैं एक और कार्ड, देखते हैं क्या है रीडिंग। चलो ये कार्ड आ गया है एंड दैट इज़ मूड ऑन। देखो मूड ऑन ये कार्ड इसलिए कि शायद ये पर्सन जो है ये किसी से जुदा हो चुका है और किसी के आगे निकल चुका है। दिस कुड बी अ साइन कि भाई ये पर्सन शायद किसी के बारे में सोच रहा था। दिस पर्सन कुड बी देयर एक्स और इट कुड बी अबाउट यू ऑल्सो, कि शायद आप भी अपने एक्स से मूड ऑन हो चुके हैं या फिर सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पे यहाँ पे इनके रिलेटिव्स आते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कभी इनके लिए बहुत मायने रखता था लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं इनकी तो फ़िलहाल ये इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट आपको पता है कि भाई ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमें दिन ब दिन तकलीफ़ देते रहते हैं या फिर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, कई बार या फिर बहुत सालों पहले हमने उनके बारे में कई बार सोचा होता है, लेकिन जब अपना असली रंग वो दिखाते हैं तो हम जल्द से जल्द उनसे जुदा होना चाहते हैं। मूड ऑन इस काइंड ऑफ फेज जहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूड ऑन हो चुका है। सो इफ़ यू एवर थॉट अबाउट कि भाई ये पर्सन जो है क्या ये अपने पास से जुदा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। इट्स विल बी हैपनिंग बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। देखो कई बार किसी पर्सन को एक स्पेस देने की ज़रूरत होती है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई इस पर्सन ने जो भी इनके दिल में है वो आपके साथ पूरी तरीके से शेयर करना चाहिए। ओके, डजंट मीन कि ये आपके साथ शेयर करेगा या फिर उस वक्त ये कंफर्टेबल हो सकता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि भाई जो भी आपके पास में था या फिर जिसने आपको तकलीफ दी थी, कहीं ना कहीं आप चाहो कि भाई आप उसके बारे में बात ना करें, है ना। अगर किसी ने पूछा, आपके साथी ने पूछा, आपके प्रेमी ने पूछा तो शायद आप बस एक या दो लफ्ज़ों में ही उसका जवाब देंगे कि नहीं या फ़िलहाल नहीं या फिर मुझे इसके ऊपर बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में कंफर्टेबल फील नहीं करते। सेम इनके बारे में भी है, शायद कोई पर्सन था उनके लिए इम्पोर्टेंट लेकिन अभी वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ और कार्ड देखते हैं। चलो ये कार्ड आ गया है जो कि है थर्ड कार्ड। ओके, कलर की बात कार्ड से बहुत अलग हो गया। देखो नीड टू सेट फ्री, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है।
दिस इज़ द काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भाई नीड टू सेट फ्री का मतलब है कि भाई इस पर्सन को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। शायद इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी सारी जिम्मेदारियों से या फिर काफ़ी सारी चीज़ों से बांध दिया है। बीइंग इन रिलेशनशिप गिव्स यू फ्रीडम एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिश्ते में अपने आप को बांध देते हैं तो जिम्मेदारियां भी आती हैं और एक प्रकार का एहसास भी होता है कि आप बाकी लोगों से फ्री हो चुके हैं। अब आपकी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट है वो बस आपके प्रेमी हैं और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे हालत में आई थिंक ये जो पर्सन है अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ आई थिंक लेके चल रहा है। मे बी ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर चिल्ड्रन, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सोच है ये इसको तकलीफ दे रही है या फिर इसके प्रोग्रेस को अड़चन डाल रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई जस्ट इमेजिन कि एक रनर है जिसको भागना है, उसे बस कहा है कि भाई फॉलो योर पैशन, और वो बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन वही अगर रनर इसको अगर आपने कहा कि भाई तेरे ऊपर हमारा बोझ है, वी वॉन्ट यू टू विन दिस रेस, तो बोझ और बढ़ जाएगा। इससे अच्छा अगर वो विद पैशन भागेगा तो और ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, एक दो कार्ड और देते हैं ताकि 5 कार्ड हो जाए। तो वेटिंग अनएक्सपेक्टेड, ये जो कार्ड है यहाँ पे कहीं ना कहीं मे बी यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन या फिर दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। ये पर्सन शायद किसी जवाब का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि आप इसके सामने हो और ये आपका पूरी तरह से ख्याल रखता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर जिस जवाब का ज़रूरत होता है, मतलब वो जवाब हमें कई बार सही समय पर नहीं मिलता। डेस्टिनी हमारे हाथों में नहीं होती, कब क्या कैसे होगा वी डोंट नो। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शांति से वेट करें। वी नीड टू वेट पेशेंटली। अगर हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं तो हमें जवाब मिलने के जो सार है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे एंड वी कुड गेट द आंसर द वे वी वांट। आई थिंक ये पर्सन ज़्यादा वेट कर रहा है। मे बी ये आपसे जुदा होने का गम तो सह रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको आपको कुछ कहना भी है। मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई ये आपसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी बयां नहीं कर सकता। क्योंकि अभी वो कुछ बयां करेंगे तो शायद आप उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर एक सीरीज़ लगाएंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तूने मुझसे बात करना क्यों बंद किया, तुम दूर क्यों चले गए थे, तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं पिकअप कर रहे थे। देखो, हर सवाल का जवाब होता है लेकिन वो सही समय पे मिला ऐसा नहीं है। अगर वो आज कुछ जवाब देंगे तो शायद आप उसका कोई गलत मतलब निकाल सकते हो, लेकिन कल जब सब शांत हो जाएगा तब आप भी समझ जाओगे हाँ भाई तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो सही किया, मैं गुस्से में थी और मैं तुम्हें शायद कुछ भी कह सकती थी एंड मे बी मैंने शायद अपने का ब्रेकअप भी किया होता। तो कहीं ना कहीं पे आपका जो गुस्सा है वो भी शांत हो चुका है, ये पर्सन भी अपने दिल से शांत हो चुका है। तो दोनों मिलके जो भी आप दोनों के दिल में है वो एक दूसरे को बयां कर सकते हैं। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है इनर सोल स्पीक्स। देखो यहाँ पे इनकी दिल की बातें यहाँ पे हो रही हैं। फाइनली जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, जब इनको मतलब आज अगर हम इनकी दिल की बात कर रहे हैं, दिन भर की बात कर रहे हैं, फिर कमिंग टू द वीक कि ऐसा कुछ हो रहा है काफ़ी दिनों से कि भाई ये तकलीफ़ में है एंड शायद कुछ परेशानी है, कोई पर्सन फ्रॉम द पास्ट इनको तकलीफ़ दे रहा है, शायद इनसे इनका नाता फाइनली टूट चुका है। अब ये पर्सन इनकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। बस एक ही बात है कि अभी इनको अपनी दिल की आवाज़ सुननी है, इनको अपनी मन की आवाज़ सुननी है, और ये अपने दिल और मन की आवाज़ सुन सकते हैं जब ये क्लियर हो जाए, है ना। ये मतलब यूँ हो गया कि भाई अगर किसी को अपना दिल साफ़ करना है, अपना मन साफ़ करना है, तो वो मेडिटेशन करने के लिए जाएगा। अब उस समय में अगर आप इनको फ़ोन करते हैं या आप इनसे मिलने भी आते हैं तो ये मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज़ ये मेडिटेशन करते हुए हैं। लेकिन जिस पर इनका मेडिटेशन पूरा हो जाएगा, ध्यान पूरा हो जाएगा, तो ये अपने दिल की आवाज़ और साफ़ तरीके से सुन सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारी नदियाँ बहुत ही स्वच्छ हो गई थी, इतनी स्वच्छ कि यू कैन सी द फिशेस इनसाइड। पहले ये नहीं होता था। ये क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ बहुत ही साफ़ हो गया है। वैसे ही है इनर सोल स्पेस जो है, इनका जो दिल है वो बहुत ही अभी साफ़ हो चुका है एंड ये अभी आपसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। सो आई थिंक यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, सेकंड जो हम ले रहे हैं वो है टैरो। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। देखो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, ओके,
दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉइन्स, ठीक है। ये है 6 ऑफ कॉइन्स एज यू कैन सी द कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर गिव एंड टेक की, अंडरस्टैंडिंग की। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे समय बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, यू नो। इस रिश्ते में आज अगर हम देखें तो आप दोनों के बीच में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिश्ते की अगर हम बात करें तो इसमें ज़रूरत अभी ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत है, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स जहाँ पे आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। देखो, अगर ये आपसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इनको फॉरगिव कर दीजिए। जब आप भी कोई गलती करेंगे ये भी आपको फॉरगिव कर ही देंगे, या फिर इन्होंने बहुत सारा फॉरगिव आपको कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। देखो, आप दोनों की अगर बात करें तो दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत है, यू नो, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की। भाई इनके भी शायद कोई राज है, या फिर ये जो पर्सन है वो शायद अभी मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। जब सही समय आएगा तो जो भी इनके दिल में है वो आपको बता देंगे कि भाई ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आपसे कोई बात नहीं शेयर की। हर एक को अपनी अपनी प्राइवेसी का राइट है, और अगर आप इनकी प्राइवेसी को अंडरस्टैंड करते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो, मे भी ऐसा हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये धीरे धीरे अपनी जो सभी रिलेशनशिप हैं, जैसे कि इनकी अपनी माता पिता से कोई रिलेशनशिप है, अपने फ्रेंड्स से रिलेशनशिप है, कलीग से हैं, तो उन सबको क्लियर करते जा रहा है। जो भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी सबको वो क्लियर करते जा रहा है, यू नो, कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की रीज़न क्या थी। मे भी किसी को शायद ये भी खटकता होगा कि भाई आप इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्यों हो, तो शायद वो उनको भी क्लियर कर रहे हैं कि बिकॉज आई लव दैट पर्सन, यू नो। एंड फाइनली वो आपकी तरफ आ रहे हैं जब सब कुछ क्लियर हो गया है कि भाई ये रीज़न था, मैं ये कर रहा था, इसकी वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एंड दैट इज़ दिस वन, ठीक है। देखो, ये कार्ड है द हर्मिट। इसको अगर ज़रूरत है किसी, या फिर आप दोनों को अगर अभी किसी की ज़रूरत है तो है द हर्मिट की। देखो, हर्मिट मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, और शायद वो मिल चुका है। मे बी दिस पर्सन हैज़ रियली गॉटन इनटू इट। ये शायद आपसे पहले ही ऐसे किसी इंसान से मिल चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी ज़िंदगी जो है वो बाहर में आ चुकी हैं, यू नो। देखो, हर्मिट की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, बस बात ये होती है कि कई बार हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। द हर्मिट का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई आपको भी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, यू नो। कई बार हम हर्मिट से गाइडेंस नहीं लेते, अपने आप ही आगे बढ़ते हैं, एंड फिर क्या होता है, यू नो, तकलीफ़ में, यू नो। जैसे कि आपको पता है कि भाई पानी ढूंढने वाला भी एक इंसान होता है जो हाथ में कोई यंत्र लेके चलता है और वो बताता है कि भाई इसी जगह पे आपको पानी मिलेगा, वहाँ पे आप खोदते हो पानी मिलता है, यू नो। तो ये हो गया हर्मिट। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते और खुद ही बोल रहे यहाँ खुदाई करो, यहाँ खुदाई करो, तो क्या हो जाएगा, पानी तो नहीं मिलेगा, गड्ढे बहुत हो जाएंगे। तो वही बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में हर्मिट आ रहा है तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। तो इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, यू नो, तो थोड़ा समय दीजिए इनको। जो भी प्रॉपर गाइडेंस इनको मिल रहा है, थोड़े ही दिनों में आप उनका असर देख पाएंगे, और आपको भी पता लगेगा कि भाई क्या ये आपके रिश्ते के लिए सही है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आई थिंक ये आपकी हालत हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट। देखो, कहीं ना कहीं पे आप इसके ऊपर ट्रस्ट तो बहुत करते हो, लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं आपको वे आउट नज़र ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आप बन चुके हैं। मे बी आप इनकी बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो, यू नो, वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप इनके रिटर्न की बहुत वेट कर रहे हैं कि भाई कब आएंगे एंड कब आपसे बात करेंगे, कब वो चीज़ें, मतलब ये होता है, ओके। मैंने भी एक्सपेक्ट किया है विथ फ्रेंडशिप कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है इस पर्सन की, फिर आई एम लोनली, अभी ये चल रहा है कोरोना का एपिडेमिक, तो एटलीस्ट वो मुझे कॉल करे। वो मुझे क्यों कॉल नहीं कर रहा है? एक समय था जब हम बात करते थे, अभी बात नहीं करते। सो येस, दिस गोज़ ऑन। जब आपको ये लगता है कि भाई इतना समय हो गया लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, फिर मुझसे बात नहीं कर रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, यू नो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है आप अपने ही दर्पण में अटक चुके हो। मतलब आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, लेकिन अगर आप दर्पण में देखते हो तो मानो दर्पण में आपको किसी ने बांध दिया है। तो शरीर से तो आप खुले हो, लेकिन आपका मन जो है वो बंध गया है। इट्स लाइक आपका जो मन है वो आपके प्रेमी की तरफ भाग चला है और वो वहाँ से कहीं हटने को तैयार ही नहीं है।
ना तो आपका खाने में ध्यान लगता है, ना तो आपका सोने में ध्यान लगता है, आप बस बिज़ी हो उनके बारे में सोचने में, और यही आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फेज से बाहर निकलें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद ही बन चुके हो। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ नाइटमेयर टू यू, कि भाई एक कोई बुरा सपना है, लेकिन ये बुरा सपना और कोई नहीं है, ये आपके होने वाले रिलेशनशिप का एक असर है जो आप देख पा रहे हो। इट इज़ समथिंग कि भाई आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन ये बस आपकी सोच है। जैसे कि हम कार्ड्स देख रहे हैं, इनको एक गाइडेंस मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको लग रहा है कि भाई क्या ये गाइडेंस मुझे सही रास्ते पे लेके चलेगा, क्या जो पर्सन जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिसके ऊपर मैं प्यार करती हूँ, क्या वो मेरा साथ निभाएगा। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये है 7 ऑफ कॉइंस। देखो 7 ऑफ कॉइंस यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आ गया कि भी रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव होने की कोशिश चल रही है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपना रोल जो है और ज़्यादा शिद्दत से निभाने की कोशिश करेगा, एंड देयर कुड बी सम चेंजेस टू इट। या तो ये अपना अपीयरेंस थोड़ा बदल देंगे, या तो मतलब जिस तरह से वो बातचीत करते हैं या फिर जिस विषय में बातचीत करते हैं, जो भी हैं वो थोड़े से बदल देंगे। जैसे कि मे भी पहले वो टाइम पे नहीं आते थे, अब ज़्यादा टाइम पे आने की कोशिश करेंगे। पहले घुमा फिरा के बातें करते थे, अब डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो कोई ना कोई बदलाव इनके ज़िंदगी में हो रहा है। 7 ऑफ कॉइंस का मतलब है कि भाई एक राह को चुनना था, और कहीं ना कहीं बदलाव की श्रृंखला इनके ज़िंदगी में शायद शुरू हो चुकी है। एंड इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है द हर्मिट। सो बिकॉज ऑफ द हर्मिट इनकी ज़िंदगी में चेंजेस हो चले हैं, एंड 7 ऑफ कॉइंस की वजह से इनके ज़िंदगी में अभी ये शुरुआत हो चुकी है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये फाइनल कार्ड आ चुका है। इसका मतलब है कि फाइनली आपको ये स्टेज मिल चुकी है जहाँ पे आप दोनों को ये कंसिडरेशन करना होगा कि भाई आपके ज़िंदगी की टफेस्ट फेज जो है वो अभी एंड ही होने वाली है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई 1 to 10 ये जो नंबर है उसमें से एस ऑफ सॉर्ड्स तो चला गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने देखा कि जो आप फील कर रहे थे, और 10 जो इनको आया है, मतलब भाई फाइनली ये इस सब से निकल चुके हैं। डेफिनेटली जितनी तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं उतनी या उससे ज़्यादा तकलीफ़ ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत शायद आपसे हुई है कि ये मुझसे बात नहीं करते, एंड ये करने वाले हैं ठीक है चलो बात करते हैं। यस, ये आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बस आपको इनको थोड़ा समय देना होगा। ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स, एंड जिस भी हालत से गुजर चुके हैं ये आपको सही सलामत मिलेंगे और आपका रिश्ता वापस से सुधर सकता है। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। तो यहाँ पे है हिंदी ओरेकल, चलो इसको करते हैं शफल और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, व्हाट इज़ द रीडिंग कमिंग। ओके, पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है इश्क। ठीक है, तो ये पहला कार्ड आ चुका है जो कि है इश्क। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ये आपके प्यार में है, और इस प्यार को वो बिल्कुल भी भूला नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है कि भाई ये पर्सन आपको अटेंड नहीं कर रहा है या फिर आपको साइड में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये प्यार में है, और ये प्यार जो है ये उसके दिल तक पहुंच गया है। क्या होता है कई बार बस इंसान खोया हुआ रहता है, तो अगर आप उनको बुलाओगे भी तो भी शायद वो आपकी आवाज़ अनसुना कर देंगे। ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वाई बिकॉज द पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। लेकिन जब बात आती है एक्सप्रेस करने की, तो कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो बस ये पर्सन प्यार में है और ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है गहराई। तो इट्स लाइक दैट, देखो ये पर्सन गहराई से आपको प्यार करता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो नाटक कर रहा है या फिर बस आप इसको अट्रैक्शन है और ये बस आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है। यहाँ पे बात आती है गहराई की, तो ये आपसे बेहद प्यार करता है। बस आपको ज़रूरत है इनको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको इनको अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा सा समय इनको देना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 2 कार्ड आ चुके हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है फिल्म स्टाइल, और सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है संभावना। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिल्म स्टाइल मतलब देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद कोई फिल्म स्टाइल टाइप चीज़ कर सकता है, या फिर को लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मोर इनटू इट।
कि भाई आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ देना, या फिर जैसे कि हमने देखा कि हीरो अचानक से एंट्री करता है जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है, वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। हालांकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा शुरुआत तो इश्क से हुई थी, गहराई भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रोमांस यहाँ पे भरने के लिए ये पर्सन शायद कोई फिल्मी स्टाइल यूज़ कर सकता है। साथ में जो कार्ड आ गया वो है संभालना। तो कहीं ना कहीं ये अपने रिश्ते को और आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कि इतना भी ईजी नहीं है जितना आपको लगता है। देखो, पहली बात तो आपके हर मोमेंट को संभालना और आपके हर ज़रूरत को अंडरस्टैंड करना कि इतना इजी नहीं है जितना कि वो लगता है। तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन मोर। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है जून। ओके, तो आई थिंक इसी महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड जून ये महीना खुद बयां कर रहा है। आई थिंक ये महीना इनके लिए भी स्पेशल है। एंड अगर आप इनके लिए वरिड हो कि भैया आपकी तरफ ध्यान नहीं देते या फिर आपके लिए समय नहीं निकालते, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम फॉर यू, आपके लिए समय ज़रूर निकाल रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भी इस पर्सन की भी और जिम्मेदारियां हैं, और भी लोग हैं जिनकी तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा, एंड थोड़ी सी उटपटांग हरकतें करते हुए आएगा, लेकिन दिस पर्सन रियली लव्स यू। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी न्यू टैरो।